अब रविंद्र राणा जी के सपनों में भी कौन आते हैं? केजरीवाल साहब आते हैं। ठीक है, जब वो सपने देखते हैं रात को, उनको जब सपने आते हैं तो बिजली फ्री की बातें करते हैं वो भी। अब वो भी बोलते हैं कि पंजाब की तरह हम 1000 रुपया महिलाओं को देंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन। मैं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक एक दफ़ा आप सभी की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने चैनल द जनाब टाइम्स में, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बखैर आफियत के साथ होंगे। मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, मौजूद हूँ ज़िला डोडा के कम्युनिटी हॉल में, और बाहर इस वक्त मेरे पीछे कुछ नौजवान जो है आप देख रहे होंगे। और आपको ये भी बता दूंगा कि आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा जलसा, एक बहुत बड़ा जो इजलास है इस वक्त चल रहा है यहाँ पे। और आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी का जो है पहले मामूली सा जिक्र हुआ करता था जब दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाई, इख्तिदार में आए, लेकिन आज कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ज़िला डोडा में भी पैर पसार चुकी है, और जिसका सबूत आपने जो है बखूबी देखा भी होगा, और हम आपको जो है दिखाएंगे भी। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, आखिर इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी क्यों। तो सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर आम आदमी पार्टी क्यों? देखिए, इसके बहुत सारे वजूहात हैं, लेकिन जो बुनियादी वजहें हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो 2-3 हैं। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं, चाहे हमारे देश के हालात हैं या हमारी स्टेट के हालात हैं, जो सियासी हालात की मैं बात कर रहा हूँ, या हमारे जम्मू कश्मीर और डोडा के हालात हैं बेसिकली, तो ये सारी जो सियासत इस वक्त जो है वो 2 चीज़ों के पीछे चल रही है। सबसे पहली चीज़ है कि सियासत को मज़हब के साथ जोड़ा जा रहा है, लोगों को तरह तरह से बांटा जा रहा है, और हाइपर नेशनलिज्म का एक कंसेप्ट दिया जाता है कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोले या किसी और के ख़िलाफ़, उसी को जो है यहाँ का माना जाएगा, उसी को। तो इन सारी चीज़ें जो है, इनसे अलग हमने आम आदमी पार्टी को देखा। आम आदमी पार्टी के साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं, हर मज़हब का जुड़ा हुआ है, और हमने यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को भी देखा, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो। इन्होंने इतने सालों तक यहाँ डोडा में या जम्मू एंड कश्मीर में अपनी हुकूमतें चलाई, 60 साल से चलाई, लेकिन उन्हें उस किस्म के काम नहीं किए जो उनको करने चाहिए थे। इसलिए जो पहला जो सबसे बुनियादी मकसद जो मेरा है, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी है, इनका जो डेवलपमेंटल एजेंडाज हैं, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है। वोट किस पे आप दे रहे हैं? मेन जो आपका मकसद है, वोट किस मुद्दे को लेकर? और अब आप नौजवान हैं, आपको इल्म होगा, आपके अनुसार जो है इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा कौन है जो वादी चिनाब की बिलखसूस में बात करूं, यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं? ख़ास सबसे बड़ा इशू तो मुझे एम्प्लॉयमेंट का लग रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे इस रीजन में। और दूसरा जो इशू है वो है ये स्कूल जो हमारे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इनकी बहुत बदतरीन हालत है। तो जो आम आदमी पार्टी है वो इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रही है। तो इसलिए बेहतर है कि हम इस पार्टी का साथ दें, इनको मजबूत करें, इनके हाथों में अपने हाथ डालें, इनको जो है अपना सपोर्ट दें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। एक और नौजवान है, गुजारिश करूँगा थोड़ा सा आप आगे आएँ। अपना नाम, और सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी क्यों? देखिए, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जावेद है। देखिए, जो अभी इन्होंने बताया तो इसी के मुताबिक मैं भी बात करूंगा। आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है, सबसे बड़ी बात एजुकेशन, जो इस वक्त पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे स्कूलों की क्या हालत है। उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कीजिए तो हमारी यहाँ से चिनाब रीजन से बाहर जाती है और हमें यहाँ पे किराया देना पड़े, और दिल्ली में आप देखिए आम आदमी पार्टी ने फ्री कर दी है, वो भी एक बड़ा एजेंडा है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देख रहे हैं क्या हालत है, और आप दिल्ली में देखिए क्या हालत है हॉस्पिटल की। और यहाँ की जो दिन ब दिन आप देखते हैं, कभी सिक्योरिटी गार्ड लड़ता है, कभी डॉक्टर पेशेंट के साथ लड़ते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम ख़त्म करना चाहते हैं। और हमने देखा कि लीडर जो है महराजुद्दीन मलिक साहब,
वो एक खुद भी यंगस्टर है और यंगस्टर को वो आगे लाना जानते हैं। आपने देखा होगा इनकी जो बाइट्स हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस तरह से आप जो है आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं या फिर फेस देखकर जो महराज साहब इस वक्त जो है मैदान में कूद पड़े हैं इन्हें देखकर आप अपना वोट कास्ट करें? देखिए बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी ही पहले कहूँगा, उसके बाद महराजुद्दीन मलिक साहब, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से इन्होंने दिल्ली में काम किया है तो उसके बाद महराजुद्दीन मलिक साहब को, क्योंकि जिस तरह से अपने इलाके में खुद आपसू में जाके तहसीलदार के ऑफिस में अगर ये ताला लगा सकते हैं तो इससे यही साबित होता है कि गरीब आदमी के लिए ये लड़ सकते हैं। और अभी तक जितने भी यहाँ पे लीडर रहे, जितने भी खड़पेंच रहे, सरपंचेस रहे, तो वो ऐसा काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन महराज ने अपने एरिया में किस तरह से उनको खौफ में रखा है। तो यही बात है कि हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही हर पंचायत में हो, हर स्टेट में हो। इवन कि इस वक्त चनाब वैली की बात करें तो हमें तो सबसे बड़ी बात है अपनी गरीब आवाम को देखना। आप देख रहे हैं कि सड़कों की हालत क्या है, आप भी खुद दूर एरिया से आए हैं, यहाँ पे माला से आए हैं, तो आप देखें रोडों की क्या हालत है। फिर एजुकेशन, जो मैंने पहले ही कहा, इलेक्ट्रिसिटी, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें महराज का साथ देना होगा, तब जाके कोई मसला हल हो सकता है। हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं हजूम काफ़ी है, बहुत सारे नौजवान मेरे पीछे खड़े हैं, इनसे भी पूछेंगे। सवाल यही रहेगा, और पहली बार हमने देखा कि किसी नए चेहरे के लिए इतनी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और बिल्कुल जो है इन्हें फ़िक्र नहीं है खाना खाना है या नहीं खाना है, बिल्कुल जुटे हैं और बात सुनने के लिए यहाँ पर खड़े हैं अपने महबूब लीडर की। तो आपसे गुजारिश करूँगा आप भी थोड़ा सा आगे आएँ, अपना नाम बताइए और सवाल, क्योंकि हर एक से मैं यही पूछ रहा हूँ कि आखिर आम आदमी पार्टी क्यों, और इस पे ये यकीन जो आपका है क्यों पैदा हो गया, क्योंकि एक नई पार्टी है। जम्मू कश्मीर में नाम भी नहीं था और आज अपने पैर मसा जो है पसारने लगी है, लेकिन इतना यकीन जो नौजवानों का है क्यों है, क्या वजह है इसकी? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं सोशल एक्टिविस्ट मंसूर अहमद, पिछले 2 साल से जो मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे ये चीज़ लगी कि आज तक जितनी भी सियासी पार्टियाँ वजूद में थी इस जम्मू कश्मीर के अंदर, जबकि जो भी पार्टी जैसे बीजेपी है, उन्होंने कहा कि हम इक़्तिदार में नहीं थे, उन्होंने भी यहाँ पर बहुत टाइम निकाला इक़्तिदार में होते हुए, और उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी बीजेपी की है। सिर्फ जो वादे किए गए लोगों के साथ में, उनके साथ जो धोखा किया गया, कोई भी इस मैं बात करना चाहूँगा इंद्रवाल की, तो इंद्रवाल में अगर कोई एमएलए 18 साल तक जिसने राज किया और आज की हुकूमत इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के एक तहसील लेवल तक है, लेकिन जो बिजली का निज़ाम हमारा है डिस्ट्रिक्ट डोडा में पूरे पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ से हमारी लाइट दिल्ली में जा कर के फ्री में जल सकती है, लेकिन हम लोगों को पैसे दे कर के भी 24 घंटे में 4 से 5 घंटे लाइट मिलती है। तो हमें इस बात का अब यकीन हो गया कि आने वाले वक्त में जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के बीच में, हालांकि वहाँ पर फुल कमांड तो उनके पास नहीं थी क्योंकि वहाँ एलजी की भी सरकार है, और उसके बावजूद आपने चंद दिनों पहले देखा पंजाब में जो इक़्तिदार में आए और 10 दिन में उन्होंने 10 ऑर्डर्स जो निकाले कि हर तरफ से जो गरीब को उन्होंने राहत दी। तो हम चाहते हैं कि हमें खुद यहाँ का जो पानी हर घर के नज़दीक है, लाइट हमें यहाँ पर है लेकिन देखने को नहीं मिलती है। जो शेड्यूल बनाया जाता है हमारा 24 घंटे में 12 घंटे का, वो भी ख़त्म हो चुका है। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है। प्राइवेट अगर स्कूलों में पढ़ाई हो रही है तो गवर्नमेंट स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? गवर्नमेंट स्कूलों में स्ट्रेंथ क्यों कम है? ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त चला रही है एलजी साहब की। हम उनसे भी गुजारिश करते थे कि जो यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए गए हमारे साथ में कि स्टेट को यूटी में बदल दिया, लेकिन डेवलपमेंट यहाँ पर अभी तक स्टेट को यूटी में बदल दिया आपने कहा, लेकिन जब स्टेट को यूटी में बदला जा रहा था, आम आदमी पार्टी की पूरी सपोर्ट थी, तो इसके बावजूद भी आप साथ दे रहे हैं? क्योंकि आपने कहा कि शायद रियासत जो है बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू यूटी, तो उसके बावजूद
उसके बावजूद जो गरीब लोगों के ऊपर सियासत करते हैं वोट बैंक के लिए कि उनको अपना वोट बैंक मिल गया, अपनी सियासत उन्होंने उसी के ऊपर करनी है। अगर वो ये चाहते तो मैं उन लीडरों को, उन पार्टियों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप सच में चाहते हो 370 को वापस लेना, आप सच में चाहते हो कि जम्मू कश्मीर को लाइट मिले वो भी फ्री की, जैसे आजकल ये मैसेज मिल जाता है हमें भी कि बाकी पार्टियां भी इस तरह से मैसेज देती है, वादे करने शुरू कर देते हैं, लेकिन वो क्यों ना आज से शुरू करें? वो तो उससे पहले भी इक़्तिदार में थे, चाहे PDP है, कांग्रेस है, NC है, ये तो इससे पहले इक़्तिदार में थी जम्मू कश्मीर में। क्या उस समय लाइट पैदा नहीं होती थी जम्मू कश्मीर में? या हमारे डिस्ट्रिक्ट में रोडों की खस्ता हालत है, स्कूलों की खस्ता हालत है। हम ये चाहते हैं कि अगर स्कूल का सिस्टम सही हो जाए तो लोग यहाँ की जो यूथ जनरेशन है वो यहाँ के केस ऑफिसर बने, IAS ऑफिसर बने, ताकि यहाँ पर इंजीनियर्स बने, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट में वो कमांड करे। वादों पे आपको भरोसा है? वादों को आप पे भरोसा, मतलब जो वादे ये कर रहे हैं उस पे भरोसा है आपको? उन पे भरोसा नहीं है। जो एक आम आदमी पार्टी ने बोला, वो आम आदमी पार्टी की बात कर, आम आदमी पार्टी ने जो बोला अभी तक वो करके दिखाया उन्होंने। चाहे दिल्ली में दिखाया, दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया। अब तो सब जगह पर यूथ को, जितने भी यहाँ की यूथ है, जनरेशन है, उनको तो विश्वास ख़त्म हो गया है कि सब पार्टियां ने यहाँ पर कमांड कर ली। चले एक और नौजवान है, गुजारिश करूँगा अगर आप थोड़ा सा आगे आएँ। वादों की इन्होंने बात की सर, तो आपका नाम भी आप बता दीजिए, लेकिन वादे क्या वादे वफा होंगे? सबसे पहले मेरा नाम विनीत ठाकुर है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किश्तवाड़ हूँ आम आदमी पार्टी से। जी। और वादे जो हैं केजरीवाल साहब ने जो वादे किए हैं और उनको पूरा किया है। जैसे आप देखो अभी अब केजरीवाल, अब दिल्ली की तो बात बहुत पुरानी हो गई है, दिल्ली में तो हो ही रहा है, लेकिन आप देखिए जो गारंटी उन्होंने पंजाब के अंदर दी थी पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर, 25,000 नौकरियां देना, उसके साथ 35,000 डेली वेजर्स को पक्का करना, उसके साथ साथ जो ये पुराने जितने भी MLAs जो थे, जो पेंशनों के ऊपर बैठ के ठीक ठाक पैसा खा रहे थे, इनकी सारी पेंशनें बंद करके इन्होंने एक सही डायरेक्शन के ऊपर पूरे पंजाब को लेके गए हैं। तो अभी जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम लोगों को बहुत ज़रूरत थी, दिल और जान से लोग चाहते थे कि कोई ऐसी पार्टी आए जो हमारे बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए हमारे बारे में सोचे, जैसे बिजली, पानी, सड़क। और आम आदमी पार्टी से बेटर विकल्प पूरे जम्मू कश्मीर में और कोई नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है पूरे किश्तवाड़ में, डोडा में जिस तरीके का आज ये हजूम और आपने सब कुछ देखा, आने वाले वक्त में जो ये अगली मीटिंग और यहाँ पे अगला जो जलसा होने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा डोडा, पूरा किश्तवाड़ और पूरा रामबन पूरा हिल जाएगा जब वो अगला जलसा जब यहाँ पे। विनीत जी, आपको बहैसियत एक नौजवान, ना कि बहैसियत एक ज़िला सदर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आपकी नज़र में आज वादिया चुनाव में बिलखुसूस में बात करूँगा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस वक्त हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करके पूरे देश में, हिंदुस्तान के अंदर बिजली पैदा हो रही है। हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करके यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ठीक है, हमारा चलना फिरना मुश्किल हो गया, हमारे पहाड़ इस वक्त हम बहुत डेंजर जोन में हैं। तो एटलीस्ट हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर इतना बिजली बाहर जा रहा है, हमारे यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, बिजली फ्री मिले, ठीक है, पानी की सुविधा मिले, लेकिन वो सभी बेसिक फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल रही हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है, जो आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में खरीद के बिजली फ्री दे सकती है, हमारे यहाँ का तो बेसिक राइट है, हक, हमारा हक है यहाँ पे कि हमें बिजली मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी जब भी यहाँ पे सरकार बनाएगी, और मुझे लगता है ये जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, यहाँ पे हमारी एक तरफा जीत होगी, जिस तरीके से पंजाब में हुई है वैसे यहाँ पे भी होगी। और हम सबसे पहला जो हमारा मुद्दा ये रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली चिनाब वैली के अंदर बिजली बिल्कुल फ्री रहेगी। बिजली की आपने बात की, क्या आपको नहीं लगता जो वादी चिनाब है यहाँ पर जो है इसे एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बनाया गया है? वो क्योंकि जिस तरीके से डैम बन रहे हैं, आप जानते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनसे कितना ख़तरा है, किस तरीके से हमारे माहौल को आलूदा करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। तो अगर इसी तरीके से डैम बनते रहे और इसके बावजूद बिजली भी आपने कहा, क्योंकि बिजली आप कह रहे हैं कि बिजली, चलिए बिजली फ्री कर देंगे, लेकिन जो वो बिजली हम जो है इस्तेमाल करेंगे उसकी जो कीमत है बहुत बड़ी हम कहीं ना कहीं चुका रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो डैम है ये ख़तरनाक है? ना कि क्योंकि बिजली का आप इशू कर रहे हैं कि बिजली हम फ्री कर देंगे, यहाँ की जो है यहीं इस्तेमाल होगी, लेकिन ये जो डैम है अपने आप में एक ख़तरा है। तो क्या ये बंद नहीं होने चाहिए? देखिए, खतरा तो है ही। आप देखिए उत्तराखंड के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ें हमारे सामने ही हैं, खतरे तो हैं ही। लेकिन अगर इतने सारे लोग अपने खतरों
खतरे को देखते हुए, ठीक है, अपनी ज़मीनें दे रहे हैं, इतना सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग चाहते हैं रोज़गार, यहाँ के लोगों का रोज़गार नहीं है। तो अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने पूरा एरिया को जोखिम में डाल के अगर वो लोग इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सरकार को भी सोचना चाहिए था कि इधर के लोगों के लिए, इधर के युवाओं के लिए और इधर के ज़मींदारों के लिए अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, जो यहाँ के लोग जो जिनको नुकसान हो रहा है उनके लिए बेटर फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। यहाँ पे सोचिए, आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर आज जितने भी डेली वेजर्स हैं यहाँ पे, उनको इतने प्रोटेस्ट करने के बाद भी पक्का नहीं किया जा रहा है। और हमारे जो भगवंत मान साहब है, उन्होंने बोला है कि हम पंजाब को जो है वो धरना मुक्त कर देंगे। कहीं पे भी धरना होता है, जैसे आप पीछे देखिए एक धरना हुआ टैंकी के ऊपर, वो पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने मसला हल कर दिया। हम भी चाहते हैं यहाँ पे भी धरने ना लगे, लोग पीस चाहते हैं, लेकिन वो पीस जो है यहाँ की जो डिस्टर्ब जो किया है वो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ में किया है, एनसी ने किया है, पीडीपी ने किया है, बीजेपी ने किया है। और इस वक्त जो देखिए जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही है हिंदू वर्सेस मुस्लिम की, जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट से इन्होंने लाई, वो भी हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लाई। तो ये चीज़ें ख़त्म करके अब केजरीवाल मॉडल के ऊपर, अब ये तो देखो, अब रविंद्र राणा जी के सपनों में भी कौन आते हैं? केजरीवाल साहब आते हैं, ठीक है। जब वो सपने देखते हैं रात को, उनको जब सपने आते हैं तो बिजली फ्री की बातें करते हैं वो भी। अब वो भी बोलते हैं कि पंजाब की तरह हम 1000 रुपया महिलाओं को देंगे। सेम केजरीवाल को फॉलो करने लगे, तो इसका मतलब कि आने वाले वक्त में जो केंद्र के अंदर भी सबसे बड़ी जो टक्कर होगी नेशनल लेवल के ऊपर आम आदमी पार्टी देगी। और चुनाव वैली के अंदर तो बहुत बड़ी टक्कर जो है आम आदमी पार्टी जो है यहाँ की जो छोटी मोटी पार्टीज़ हैं इनको देने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो मौजूद नाजरीन, ये थे नौजवान और ज़िला सदर जो है किश्तवाड़ के आम आदमी पार्टी से, इन्होंने भी बात की और कहीं ना कहीं भरोसा इनकी तरफ से जताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है आगे आएगी और जो तमाम मसले हैं जिनसे लोग जो है जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन मसलों को हल करने में आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। आप बने रहिए द जनाब टाइम्स के साथ। बहुत बहुत